कोई भी केस स्टडी हो, इन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले आप केस स्टडी को पढ़ते समय जितने भी स्टेक होल्डर हैं ना, उसको जो है ना राउंड अप कर लीजिए, पूरा गोला मार दीजिए, ताकि आपका टाइम सेविंग हो। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना एथिक्स के आंसर में है, वो केस स्टडी को कंप्लीट करना होता है। ये लोग भी बोल रहे थे ये चीज़, ध्यान रखना। तो ये सब एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, तो ये भी लोग बोल रहे थे, क्योंकि ये लोग कई बार मेंस दे चुके हैं। तो ये भी बोल रहे थे कि यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब फेस करते हैं। क्योंकि कितना भी कोई भी आदमी स्पीड लिखता हो ना, वो ये उसको समस्या ज़रूर आएगी। और ख़ासकर इस बार तो और समस्या आई थी लोगों को। तो देखिए, ये केस स्टडी ये बोल रहा है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, है ना? तो उसमें क्या है कि कुछ बिजनेस ग्रुप है जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेस ग्रुप है, नॉर्मल नहीं, इन्फ्लुएंशियल। ये कहने एक हब बनाना चाहते हैं, है ना, जिससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी। ध्यान रखना, ये कीवर्ड है, उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन वो फर्टाइल लैंड में बना रहे हैं। और आपको पता है कि जो इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ध्यान रखना, जाम उसकी बॉर्डर फर्टाइल लैंड, देख लीजिए। इसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं लोग, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इससे जो स्मॉल फार्मर है ना, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। और इससे कंपनी वाला बोल रहा है कि हम जो है ना, हम इनको भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, हाँ, रूरल डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू। और दूसरी चीज़ की ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है ये आपको बनाना। अब यही है कि यदि मैं उसका जांच पड़ताल करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, प्रोसीजर है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर भी है आपके पास है, और आपको तुरंत डिसीजन लेना है। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो ऐसे कंडीशन जो है ना, कांत को नज़र में रख के आपको एक्शन लेना है, अप्रोच करना है। ध्यान रखना, कांत को यूपीएससी ने खुद बोल दिया है, मतलब एग्जामिनर ने, कि कांत को नज़र में रख के आपको आंसर देना है इसका, जो कांत की मोरल फिलॉसफी है। तो देखिए, मेरे हिसाब से इस केस स्टडी का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि आप चूँकि देखिए इसमें ध्यान रखना, इसमें डायलेमा नहीं पूछा है। तो इसमें जो है ना, आप अब स्टार्ट करते हैं डायलेमा से। ध्यान रखना, तो आप लिखिए कि दिस केस स्टडी डील्स विथ राइट डायलेमा बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट वन हैंड एंड फार्मर राइट्स एट अदर हैंड ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ ए लार्ज लॉजिस्टिक हब इन फर्टाइल लैंड। दैट्स इट, 3 or 4 लाइन, नॉट मोर देन दैट इंट्रोडक्शन। फिर स्टेक होल्डर लिख दीजिए आप, वो तो ठीक है। फिर अगर मुझे डायलेमा पूछा होता तो क्या लिख देते। एक तो डायलेमा यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि जो है ना, ये हो गया फार्मर राइट्स हो गया। सेकंड, पब्लिक वेलफेयर वर्सेज इंडिविजुअल जस्टिस है। पब्लिक वेलफेयर मतलब जैसे जो अगर इंडस्ट्री बन गई तो इससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल जस्टिस मतलब फार्मर का कंसर्न एक तरफ है। दूसरी तरफ पर्सनल इंटेग्रिटी है आपका, कि आप कैसे एक्शन लोगे इस कंडीशन में। और दूसरी तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेडिएंसी, क्या बोलता है, उसको फॉलो करके आप अपने अंतर आत्मा की बात सुनोगे, क्या करोगे। तो ये भी एक डायलेमा है। तो उन्होंने बोला कि 3 से 4 डायलेमा इनफ है, बस वो अच्छा लिखना है वो। अब देखते क्या है, नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिखना था। मैं बता रहा हूँ कि यदि लिखना होता तो यहाँ पे लिखना नहीं है, जो यहाँ पे पूछा नहीं है। ठीक, डाल सकते हैं, पर आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। इसका नंबर नहीं, आपको नंबर इसका मिलेगा, आपको नंबर उसका मिलेगा जो पूछा गया है, उसका मिलेगा। इसलिए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़ी है कि आप जो है ना पेज भरने के लिए जो है ना वो ला रहे हैं उसको। ऐसा नहीं करना है। वो अगर वो केवल इतना पूछा है कि आप अप्रोच बताना है, तो आपको 4 पेज में अप्रोच ही बताना है आप उसको डिटेल से, ये ध्यान रखिए। हाँ, अगर नहीं पूछा स्टेक होल्डर आप लिख सकते हैं, लेकिन कहीं डायलेमा का नहीं पूछा है ना, तो नो नीड टू राइट अलग से, क्योंकि उसका अलग से मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए, हाँ, तो दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछा कांत का। अब तक ना यहाँ पे लोग फंसेंगे, तो आपको पहले बताना कि कांत का आइडिया कहाँ अप्लीकेबल है इसके स्टडी। तो पहले बताइए ना कि कांत 3 से 4 चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। फर्स्ट चीज़ का है ड्यूटी ओवर रिजल्ट। आप रिजल्ट पे क्यों ध्यान दे रहे हो, अपना कर्तव्य करो भाई, जी तुम्हारा ड्यूटी है। हाँ, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, उसका क्या काम है कि कितना भी डिले हो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
लेकिन उसे लॉ को फॉलो करना है कि कंपनी जो है ना इस्टेब्लिश हो तो किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे डिले ही हो। ये है, ये कांत की आइडियोलॉजी बोलती है। सेकंड, कैटेगोरिकल इम्परेटिव। ये बोलते हैं कांत कि भाई है ना, आप ऐसा काम करो कि वो यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद का अपना जस्टिस लगाओ वहाँ पे। तो इस हिसाब से क्या है ना कि यहाँ पे यदि मान लीजिए कि उसने जो है ना थोड़ा सा पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रख के यदि उसने कंप्रोमाइज़ कर दिया प्रोसीजर से, तो फ्यूचर में एक एग्जाम्पल बन जाएगा ना कि चलो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, तो फिर लोग उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए उसे ऐसा कुछ करना है ना कि दूसरों के लिए एक यूनिवर्सल लॉ बन जाए। यही कांत बोलता है। थर्ड बोलता है कांत कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ह्यूमन को मीन्स नहीं समझना है, उसको एंड समझना है। हाँ, तो यहाँ पे जो फार्मर्स का राइट्स है ना, उसको ऐसे नहीं कि उसको मीन्स समझना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नहीं, फार्मर राइट्स ही एक खुद एंड है। हाँ, उसको हमेशा फोकस में रखना है, फिर एक्शन लेना है। तो यहाँ कांत अप्लीकेबल है, मैंने बता दिया। अब आएंगे ऑप्शंस में। हालांकि ऑप्शन से पूछा नहीं है, तो मान लीजिए अगर ऑप्शंस पूछना होता तो क्या लिखते हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि है ना, कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। सेकंड यही है, इन्हें डिले करो और लॉ को फॉलो करो। और थर्ड करो कि कोई अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लो। ये 3 ऑप्शन जो है ना आप लिखते अगर पूछा होता तो। अब देखिए, अब क्या है ना, अप्रोच बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले जानते हैं आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। जब कभी भी कोई केस स्टडी ऐसी हो ना कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे बहुत तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस भी है, बिजनेसमैन भी है और फार्मर भी है ना, तो हमेशा जो है ना मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन पिक्चर में जरूर लाइए। इसे कहना, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इससे अपना पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा। हाँ, चूँकि रूसो भी यही बोलता है। फिर सेकंड क्या करना है आपको, चूँकि देखिए फार्मर का जो लीडर है ना उसको बुलाइए और ग्राम सभा बुलाइए और उनसे डायलॉग कीजिए, डिस्कशन कीजिए, है ना, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। यहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखाना है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। ये सब कीवर्ड आपको लाना है। इकोनॉमिक, अरे मतलब जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रांसपेरेंसी, ग्राम सभा, ये सब आपको लाना है। इससे कहने अपना प्रोसीजरल जस्टिस इंश्योर होगा और जो रोल्स का जो कंसेप्ट है ना, जस्टिस एज ए फेयरनेस, वो भी स्ट्रांग होगा। थर्ड, जो आपने बताया था, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्रिएट कीजिए। हाँ, तो ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे कहना कि जानते एक प्रोसीजर फॉलो होगा ना तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा बेसिकली। फिर है एक अल्टरनेटिव साइट। आप स्टेट गवर्नमेंट से बात कीजिए कि देखिए क्या है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि हम कोई साइट अलग करें और वहाँ पे कंपनी बना लें। तो इससे क्या है ना कि इससे आप कहते हैं सोशल जस्टिस वाला कंसेप्ट इंश्योर होगा कि चलो कम से कम आप बैलेंस का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कंपनी भी इस्टेब्लिश करना है और फार्मर्स के राइट्स को भी ध्यान में रखना है। फिर आपको है ना कोई भी काम कीजिए और उसको डॉक्यूमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ भी हो सकता है आपके फ्यूचर में। तो डॉक्यूमेंट ऑल द डिसीजन, इसे कहने आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। हाँ, तो ये कुछ एक्शंस आपको बेसिकली लेना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेसिकली। दूसरी चीज़ जो लोग नहीं लिखेंगे, अब मैं बता रहा हूँ, CSR का कंपलसरी प्रोविजन बनाइए। जो कंपनी खुलेगी भी ना उसमें CSR कंपलसरी कीजिए, ये गवर्नमेंट से बोलिए। इससे गांधी का जो ट्रस्टीशिप कंसेप्ट है ना वो इंश्योर होगा। और बताता हूँ जो लोग नहीं लिखेंगे कि उस कंपनी में जो वहाँ के आसपास के जो फार्मर है ना उनको जॉब दिलवाइए, पहले से उनको साइन करवाइए कि अगर आपकी कंपनी खुल भी रही है तो जॉब इनको रखिए, फार्मर को रखिए, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसे बोलते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो ये भी लिखिए आप। तो 4 पेज क्या लिखेंगे इसमें जो है ना, इसमें ना ऑप्शंस पूछा है ना एथिकल डायलेमा पूछा है, केवल अप्रोच पूछा है। तो अप्रोच में आपको 4 पेज ही लिखना है, पूरा 2-2.5 पेज में काम नहीं चलेगा। कि कोई भी स्टडी 4 पेज की ही होती है, तो आपको सब यही लिखना है। तो ये आपको बता रहा हूँ बेसिकली। और तीसरी चीज़ जो है ना जिसमें लोग मिस करेंगे, अपने हायर अथॉरिटी से एक बार एडवाइस ले लीजिए। लोग इसको भी सोच के ये इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिखना है। इसे कहना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपकी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कोई फ्यूचर में कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया ना, तो आप बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ अपने हायर अथॉरिटी से एडवाइस लिया था, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जो देखिए आप एक पब्लिक सर्विस है, तो आपके ऊपर भी कोई ना कोई होगा ना सीनियर, तो हमेशा ये लिखिए आप कि वी नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम हायर अथॉरिटी, जिससे कहना कलेक्टिव जस्टिस इंश्योर होगा, है ना। हाँ, तो देख रहे हैं ना कि ये जो है ना पूरा आपको यहाँ पे फोकस करना है। लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। तो इसको कंक्लूड करने के बहुत सारे तरीके हैं,
लेकिन मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे फार्मर राइट्स की बात हो रही है और क्या है, और फार्मर क्या है, एग्रीकल्चर का क्या है, फाउंडेशन है। तो मैं इसको बताता हूँ कि देखिए क्या है ना, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एवरीथिंग कैन बेट बट नॉट एग्रीकल्चर। हर चीज़ बेट कर सकती है पर एग्रीकल्चर बेट नहीं कर सकता। इसलिए हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए कि फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है किसी भी हालत में। हाँ, या आप एक तरफ से ये कर सकते हैं, दूसरी तरफ से कर सकते हैं कि ये फार्मर एक वीकर सेक्शन है, तो हम कितना भी डेवलपमेंट कर लेंगे लेकिन वीकर सेक्शन अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लिख दीजिए ना कि गांधी जी ने कहा है कि किसी भी देश की महानता इस पर डिपेंड करती है, द ग्रेटनेस ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। चाहे तो आप ये वाला लिख दीजिए, या फिर एक और, एक कांत नहीं बोला है, क्योंकि क्वेश्चन कांत पे है कि एक्ट एज इफ योर एक्शन वर टू बिकम ए यूनिवर्सल लॉ टुमारो। आप कुछ ऐसा काम करो कि जो आप करो ना वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए इतिहास में कि हाँ उसने ऐसे कंडीशन में ऐसा किया था। तो बस हो गया। तो वही है, देखिए क्या है ना, जितना आप सोचेंगे, जितना आप चीज़ों को लिंक करेंगे ना, देखिए चूँकि देखिए 20 में से 15 नंबर में मिलता है केस स्टडी में, ये ध्यान रखिएगा।